हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिया, ये केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का 52nd वाला जो पेपर था उसको सॉल्व कर रहे थे। ओके तो आज हम प्रॉब्लम 7 जो है उस पेपर का वो सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये 2020 वाला पेपर है, उसमें टोटल 8 प्रॉब्लम्स आई थी जिसमें से 2 प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं और आज एक थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 7 है आपके पेपर में। ओके तो देखेंगे प्रॉब्लम पहले तो किससे रिलेटेड है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका नाम दिया गया था थैलोसाइनिन्स। थैलोसाइनिन्स नाम दिया गया था। ये होते क्या हैं? बेसिकली ये नेफ्था ग्रीक वर्ड है, उससे ओरिजिन हुआ है जिसका मतलब है साइनिन या फिर जिसका मतलब है रॉक ऑयल और साइनिन का मतलब है डार्क ब्लू। ओके तो बेसिकली ये बताया कि थाइलोसाइनिन आया कहाँ से है, ग्रीक वर्ड है ये। ओके तो ये है क्या? इस मॉलिक्यूल को जो मेटल फ्री लिगेंड है, बेसिकली लिगेंड का ही काम करता है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है जो आप लोग पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो जो ये लिगेंड है, दिस लिगेंड मेटल फ्री लिगेंड थैलोसाइनिन जो है ये मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका ये फार्मूला है। क्लियर? ओके तो मतलब हमें इसके बारे में डिटेल यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये प्रॉब्लम देखोगे, इसमें क्वेश्चंस देखोगे, टोटल आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस हैं इसमें, 7 to 8 पार्ट्स हैं। तो ये बहुत ऐसे टफ साइड पे नहीं है, मॉडरेट साइड पे है। अगर आपने एडवांस लेवल की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है, आपको आती है, तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजिली। ओके तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। How many pi electrons are there in the bold region of H2PC molecule in compound 1? ये मेरे पास कंपाउंड 1 है, इसका ये बोल्ड रीजन है। ठीक है तो इसमें आपसे ये पूछा है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस बोल्ड रीजन में, उसके आउटसाइड नहीं पूछा, सिर्फ बोल्ड रीजन में। तो सिंपल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। आप पाई बॉन्ड काउंट कर लो, पाई बॉन्ड इंटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो कितने पाई बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पाई बॉन्ड है इस रीजन में। सिर्फ इस रीजन की बात करनी थी। इस रीजन में टोटल 9 पाई बॉन्ड्स हैं और अगर 9 पाई बॉन्ड्स हैं इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा? 18 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो गया? 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन, आपको सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सब कुछ बताया गया है, आपको लिगेंड लिख के दिया है, बोल्ड रीजन करके दिया है, बस उसमें पाई बॉन्ड काउंट करने थे। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये 4 कंपाउंड्स दिए हैं जिनको थैलोसाइनिन को यूज करके विद मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया है। ओके ये 4 डिफरेंट कंपाउंड्स, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं यूजिंग मेटल विद थैलोसाइनिन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है, देखो लिखा भी है ये चीज कि पीसी मतलब थैलोसाइनिन containing 1 or 2 metal ions are called मेटेलोथैलोसाइनिन्स। इनको मेटेलोथाइलोसाइनिन्स बोलते हैं और ये डिफरेंट ज्योमेट्रीज शो करते हैं। अगर आप देखो तो डिफरेंट ज्योमेट्रीज हैं। ओके हम डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चन आएगा ज्योमेट्री पे भी। तो पहले तो हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है बाय डिटरमाइनिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन 2 to 5 कॉम्प्लेक्सेस। ओके कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता ही है क्या होता है कि कितने लिगेंड्स आपस में जुड़े हुए, कितने डोनेटिंग साइट्स हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो कॉपर में सबसे पहले, तो कॉपर में 1 2 3 4 नाइट्रोजन से कॉपर जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। ओके फिर टाइटेनियम की अगर मैं बात करूं तो टाइटेनियम में अगर मैं देखूं तो यहां पर देख सकते हो आप, ये कितना क्या हो जाएगा? ये अपना 4 नाइट्रोजन आटम से थैलोसाइनिन डोनेशन शो कर रहा है सबके केस में। 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके ये 4 नाइट्रोजन आटम्स जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं हर केस में। तो मैं बोल सकती हूँ टेट्राडेंटेट का काम कर रहा है ये लिगेंड। ओके तो यहाँ पर 4 तो नाइट्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया, तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 5 एटम से जुड़ा हुआ है। इसकी बात करूं तो 2 क्लोरीन और हैं, तो 6 हो गया। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो 2 लिगेंड्स हैं, थैलोसाइनिन के 2 लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 4 8। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4 5
6 8, सिर्फ इतना सा लिखना था। ओके सिर्फ ये टेबल में 4 5 6 8 लिखना था, और आई थिंक ये आप इजीली कर सकते हो अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 7.3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमें बोला है कि ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कॉपर, टाइटेनियम एंड सीरियम का। मतलब आपको सिर्फ 3 कॉम्प्लेक्सेस में बताना है, कॉपर में, टाइटेनियम में और सीरियम में। क्लियर ये चीज। अब मैम कैसे बताएंगे हम, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपने बहुत निकाले हैं बहुत सारे कंपाउंड्स के, है ना, तो यहां पर कैसे निकालेंगे। तो अगर आप यहां पर पीछे जाओ थोड़ा सा तो आपने देखा कि ये H2PC है, तो अगर मैं सिर्फ PC मतलब थैलोसाइनिन कंसीडर कर रही हूं, मतलब ये 2 नेगेटिव चार्ज रख रहा है, इसमें 2 नेगेटिव है क्योंकि 2 H+ जो है ये चले जा रहे हैं, तो 2 नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब ये 2 नेगेटिव शो करेगा। तो अगर ये 2 नेगेटिव शो करेगा तो कॉपर X मान लिया, और ये -2 इज इक्वल टू 0, तो कॉपर पे कितना हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इजी है, क्लियर, आराम से निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, यहां से देख लेते। अब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में ना देखने की वजह डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको नीचे लिख के दिया है। ओके X टाइटेनियम का माना, ऑक्सीजन एज ऑक्साइड जुड़ा हुआ है तो -2 होगा, और PC भी -2 है तो X की वैल्यू +4। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ सीरियम पे। इसका भी पूछा था, इसका भी निकाल देते, बट इसका पूछा ही नहीं तो क्यों निकालना है हमें। इसका निकालो सीरियम का, 2 PC जुड़े हुए हैं तो 4 हो जाएगा माइनस, X की वैल्यू +4, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 4 4, 2 4 4, प्लस भी लिखना है तो लिख दो। ओके क्लियर। 7.3 भी हो गया, कितनी इजीली हो गया ना। बस आपको कोऑर्डिनेशन अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला है ज्योमेट्री बताओ 2 to 5 की ज्योमेट्री क्या है। तो आपको वो सब नहीं करना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखो, वीक फील्ड लिगेंड देखो, फिर उससे ज्योमेट्री चेक करो। आप डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट इसको देखो। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, आप डायरेक्ट बता सकते हो ना। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आपको समझ आ रहा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, D2sp3 और sp3d2 हमें पता ही, हमें जानना ही नहीं, हमें सिर्फ ये बोला है कि ज्योमेट्री बताओ ऑक्टाहेड्रल होगी। तो मतलब मैं बोल सकती हूँ 4th जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रख रहा होगा, तो कंपाउंड 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला स्क्वायर प्रिज्म किसकी होगी। स्क्वायर प्रिज्म थोड़ी सी नई लग रही होगी हमें, है ना। तो ये स्क्वायर प्रिज्म जो है वो 8th जो कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है उसके लिए आती है, क्योंकि अगर आप देखो तो 4 से ऊपर से जुड़ रहा है, ये 4 एटम से ऊपर से जुड़ रहा है, 4 नीचे से जुड़ रहा है, तो ये स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है और ये प्रिज्म जैसा दिखाई देगा, इसलिए क्या हो जाएगा स्क्वायर प्रिज्म। तो हमारे पास 5th वाला स्क्वायर प्रिज्म होगा। अब स्क्वायर पिरामिडल जो है वो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए होता है और स्क्वायर प्लेनर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए होता है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए वैसे भी दिख रहा है, ये प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है, और यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है। नीचे जो वो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है वो प्लेनर है और ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, तो वो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। तो मेरे पास 3rd स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा और जो बच गया वो 2nd। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके तो 7.4 क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट में बोला है कि आप ये बताओ कि आपको लिखना है कंपाउंड के लिए P पैरामैग्नेटिक के लिए और D डायामैग्नेटिक के लिए। आपको पता है पैरामैग्नेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं, वो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और डायामैग्नेटिक जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ओके तो अब अगर मैं कंपाउंड पे वापस जाऊं तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट से मैं मेटल आयन ही देख लेती हूँ। कॉपर 2+ में है, टाइटेनियम +4 में है, तो कॉपर अगर +2 में है तो D9 कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, और अगर D9 कॉन्फ़िगरेशन है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब टाइटेनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं। ओके अब इस पे आओ सिलिकन पे। सिलिकन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने तब नहीं निकाली थी बट अब निकाल सकते हैं। सिलिकन X हो जाएगा, क्लोरीन का -2 इज इक्वल टू 0, X की वैल्यू +4 आ गई। सिलिकन ने अपने जो बाहर के 3s2 3p2 इलेक्ट्रॉन थे वो दे दिए, तो ये अब डायामैग्नेटिक होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे। सीरियम +4 में भी सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं।
तो ये भी डायामैग्नेटिक होगा। तो हमारे पास सिर्फ पैरामैग्नेटिक पहले वाला कंपाउंड है और सब डायामैग्नेटिक है। क्लियर? ओके, समझ में आया इतना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कितना इजी सा ही है। बोला है सिलिकॉन जो कंपाउंड 4 में प्रेजेंट है, तो सिलिकॉन कंपाउंड 4 में सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी इसकी, ठीक है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ये, ओके। तो इसमें ये बोला है कि क्वांटम नंबर बताने हैं सारे 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो आप जब 2p इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो ऐसे ही तो करोगे, 1 2 3, मतलब पहले सारे के सारे अनपेयर्ड, फिर पेयरिंग शुरू करेंगे। तो मैं बोल सकती हूँ मान लो ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है, ओके। तो n की वैल्यू तो सब में 2 रहेगी, n की वैल्यू सब में 2 रहेगी, प्रिंसिपल शेल है ये, n की वैल्यू इज 2, l की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि p है 1, फॉर p l वैल्यू इज 1, ओके। अब ml और ms, ml बेसिकली m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ms है स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब ये जो है इसको ध्यान से लिखना है, अगर इसमें ऊपर नीचे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब देखो पूछा इजी क्वेश्चन है, बट अगर गड़बड़ करते हो तो गलत हो जाएगा, और करते हैं बच्चे फटाफट जल्दी में लिख जाते हैं, जो कि गलत है। होगा क्या, आपको एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले -1 0 +1, या फिर आप ऐसा कर सकते हो +1 0 -1, मतलब जैसे आप चाहो वैसे लिखो, बट सेम ऑर्डर फिर बाद में फॉलो करना है, ठीक है। -1 0 +1, फिर सेम ऑर्डर, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन तभी तो जाएंगे ना ऐसे, ओके। क्लियर ये चीज? अब पहले 3 की सेम स्पिन रहेगी क्योंकि पहले सारे हाफ फिल्ड होंगे, और फिर उसके बाद दूसरों लास्ट स्पिन की सेम रहेगी। अब -½ ऊपर लिखो नीचे लिखो, तुम्हारी मर्जी है। क्लियर? तो ये हमारे पास पूरी फिल हो गई टेबल 2p इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स की। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि मेटल फ्री थैलोसाइनिन जो है वो टेट्रामराइजेशन से बनता है। मतलब जैसे आपने देखा ना कि 4 रिंग्स हैं इसमें, आपने देखा यहां पर कि ये रिंग्स हैं 1 2 3 4 सेम टाइप की रिंग्स जो है वो टेट्रामराइजेशन कर रही होंगी टू फॉर्म दिस थैलोसाइनिन, ओके। तो उसमें ये बोला है कि ड्रॉ द पॉसिबल प्रोडक्ट्स दैट में अकर व्हेन लेट्स से F एंड G, F एक मॉलिक्यूल है, G एक मॉलिक्यूल है, और वो टेट्रामराइज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब 4 मॉलिक्यूल, टोटल 4 मॉलिक्यूल जोड़ के आपको एक कंपाउंड बनाना है, और एक को F मानना है मॉलिक्यूल को, एक G मानना है, और आपको पॉसिबल केसेस लिखने हैं कि कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो अब ड्रॉ कैसे करने हैं उसने बताया है कि आपको ऐसे करके ड्रॉ करना है, इसे चारों F लिख देने हैं ऐसे बना के, ठीक है। तो अब जैसे मान लो अपने पास ये है, ठीक है, ये है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं ये कर सकती हूं कि F और G में चारों G हो जाएं, चारों G हो जाएं। उसने पॉसिबल केसेस बोला है ना, चारों F हो गए, F4 बन गया एक, तो एक G4 बन जाए, ये पॉसिबिलिटी है, ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि 3 F हो और एक G हो, F3G। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 G हो और एक F हो, जैसे कि G3F, ओके। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 G हो और 2 F। लेकिन इसमें ये बोला है इसने कि अगर सिस और ट्रांस है ना, तो सिस और ट्रांस भी आपको बनाना है। तो देखो ये तो सिस हो गया क्योंकि दोनों G जो है पड़ोस में, दोनों F पड़ोस में है। एक बार ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं, तो ये ट्रांस हो गया। तो टोटल कितने कंपाउंड्स बने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जो हैं वो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इनको ड्रॉ करके, बेसिकली इनको ड्रॉ करके आपको प्रॉपर ऐसे दिखाना था और सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना था। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये बोला है कि पहले तो देखो आपको इस चीज में तो ना यही बताया है सिर्फ
कि कैसे हम लोग थैलोसाइनिन्स को फोटोसेंसिटाइजर की तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, फोटोसेंसिटाइजर्स के तौर पे कैंसर की थेरेपी में यूज कर सकते हैं। वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए मेन क्या है कि आपको क्वेश्चन ये दिया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ सिंगलेस्ट स्टेट ऑफ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन मतलब O2 और सिंगलेट स्टेट का बताना है। सिंगलेट स्टेट का मतलब क्या है? सिंगलेट स्टेट का मतलब है S की वैल्यू 1। देखो दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है सिंगलेट स्टेट, एक होती है ट्रिपलेट स्टेट, और एक किसके बेसिस पे आती है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे आती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर किसी की 1 है तो सिंगलेट स्टेट, 3 है तो ट्रिपलेट स्टेट। ओके, और ये निकाली कैसे जाती है? अगर मान लो अपने पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी टोटल स्पिन कितनी होगी? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो टोटल स्पिन कितनी होगी बेटा इसकी? प्लस हाफ या माइनस हाफ मतलब टोटल 1 ही होगी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 2s + 1 होती है, तो 2 × 1 + 1 तो 3 आ गई। सॉरी ये ट्रिपलेट के लिए था, ये ट्रिपलेट के लिए था। सिंगलेट के लिए क्या हो जाएगा? जब दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो पेयर्ड अप हैं, ओके, तो यहाँ पर s = 0 होगा। क्यों 0 होगा? स्पिन क्यों 0 होगी टोटल? क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, पेयर्ड अप है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 2 × 0 + 1 = 1। ओके, तो इसको बोलते हैं सिंगलेट स्टेट, इसको बोलते हैं सिंगलेट, और इसको बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। ओके, तो हमें ये बोला है कि सिंगलेट स्टेट के लिए, मतलब यहाँ पर O2 1 के लिए, देखो ये लिखा भी है यहाँ पर, O2 1 के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है और उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो इसका ये मतलब है, इसे लिखा भी आगे, इसका ये मतलब है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। और जब हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जो हमने पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पर क्या होता है? वहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो मतलब क्या है? ट्रिपलेट स्टेट है। क्लियर ये चीज? तो अब बस लिख दो, बनाना है ना, बना देंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना तो वही बनाना पड़ेगा, ये नहीं है कॉन्फ़िगरेशन लिखाओगे आप लोग। ओके, आप क्या करो, इस तरफ ऑक्सीजन आटम, ठीक है, तो 1s जो होगा उसको तो वैसे दिखाने की जरूरत भी नहीं होती इतनी, क्योंकि वो तो नीचे होता है और उसका कोई यूज भी नहीं है फिलहाल अपने लिए। 1s सिग्मा 1s बना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s स्टार बना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये बन गया। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने मिलकर एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया। ऐसे ही 2s, बेसिकली ये बिल्कुल बीच और सेंटर में आते हैं, ठीक है, मेरे सेंटर में नहीं आ रहे यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सेंटर में आएंगे क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फिर उसके बाद 2p में कितने हो जाएंगे? 3, और आपको पता है 2p में यहां पर सिग्मा बनेगा, पाई भी बनेगा, क्योंकि हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं हम लोग कंबाइनिंग, और ये ऐसा कुछ बन जाएगा जिसमें ये सिग्मा 2pz होगा। अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z लेके चल रही हूँ तो पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, तो 2 4 6 7 8 ऐसा होना चाहिए था, बट सिंगलेट बनाना है तो सिंगलेट बनाना है या तो आप पाई 2px स्टार में दोनों इलेक्ट्रॉन रख दो या फिर पाई 2py स्टार में दोनों इलेक्ट्रॉन रख दो, बट अनपेयर्ड नहीं रहेंगे, पेयर अप हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया जो आपको थोड़ा सा अच्छा सुंदर बनाना होगा, मेरा इतना अच्छा नहीं बना। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो 2 4 6 6 - 2 4 4 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 2। मतलब बॉन्ड ऑर्डर चेंज नहीं होगा। बेसिकली सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट में सिर्फ स्पिन मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस आता है, एनर्जी का डिफरेंस आता है, बट बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। क्लियर? ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? वेवलेंथ दी है कि अगर मान लो मेरे पास ट्रिपलेट, देखो ट्रिपलेट जो है मान लो यहां पर है, ट्रिपलेट ऑक्सीजन स्टेट यहां पर है, सिंगलेट ऑक्सीजन स्टेट यहां पर है, और मुझे इसे क्या कराना है? एक्साइट कराना है। तो उसके लिए वेवलेंथ जो दी है एनर्जी की वो दी है 1270 नैनोमीटर।
आपको इसकी एनर्जी निकालनी है इन किलोजूल पर मोल। कैसे निकालते हैं, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के आते हो, इतना इजी क्वेश्चन है, बार बार करते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन। देखो एनर्जी जो है 1240 डिवाइड बाय 1270 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। हम लोग ये शॉर्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर इज इक्वल टू एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ओके, और अगर मुझे, तो ये मेरे पास आ गया इतना जूल। ओके, अब मुझे किलोजूल पर मॉलिक्यूल निकालना है। किलोजूल पर मॉलिक्यूल निकालना है तो 10 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पर मोल निकालना है तो इनटू करना पड़ेगा Na से, ताकि पर मोल आ जाए। तो ये जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास किलोजूल पर मोल आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रॉब्लम का। और अगर आपने प्रॉब्लम ध्यान से देखी है, आप एक बार ट्राई करो पहले, तो आपको इजी लगेगी, ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को पढ़ते चले जाओगे तो आपसे हो जाएगी, अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अच्छे से किया है तो। ओके, बस वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला क्वेश्चन था उसमें ये सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट का ध्यान रखना था। क्लियर? और एडवांस के बच्चे चाहते हैं अगर इसको प्रैक्टिस करना तो वो भी कर सकते हैं, उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। थैंक यू।